नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम टोक्यो ओलंपिक्स में हर एक अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्विटर ने हमारे जो ट्विटर कम्युनिटी है उन्होंने पूरे सैल्यूट किया है इंडियंस मेन इंटू 400 रिले जो रेस है उसमें, जहां पर इंडिया ने ब्रेक किया है एशियन वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो इंडियन मेन टीम है जो उन्होंने एक ब्रिलियन एफर्ट लगाया है 4x400 मीटर रिले रेस का, couldn't help them qualify for the next round. However, their split time of 3 minute 25 सेकेंड हैज़ हेल्प द टीम ब्रेक द एशियन रिकॉर्ड इन द इवेंट। मतलब कि इंडियन जो टीम है, मेंस टीम, उन्होंने एक ब्रिलियंट जो एफर्ट दिया है उन्होंने, जो 4x400 रिले रेस का, जहां पर वो केवल 3 मिनट 25 सेकेंड में ये रेस कंप्लीट किया है। उन्होंने एक एशियन रिकॉर्ड्स भी बनाया है। द टीम इंडियन टीम कंप्राइजिंग ऑफ मोहम्मद एनस वाहिया, नोहल निर्मल टॉम, अरोकिया राजी एंड अमोज जैकब रिकॉर्डेड दिस स्टेलर फीड। तो दोस्तों, ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने अपने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है और एशियन रिकॉर्ड अपने नाम किया है। However, their competitor proved too strong for them as only finished 4 despite their effort। वो 4th रैंक पर आए हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारे जो खिलाड़ी है उन सबको हमारा सैल्यूट हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, कि उन्होंने ऐसा शानदार परफॉर्मेंस दिया है। दोस्तों, इस साल जो टोक्यो ओलंपिक्स हो रहा है वहाँ पर बहुत सारे जो मेडल्स आने अभी भी बाकी है। दोस्तों, अभी तक 5 मेडल आ चुके हैं और 3 आएंगे। टोटल 8 होंगे, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले इंडिया ने मतलब एक तगड़ा परफॉर्मेंस दिया था 2012 के ओलंपिक्स में, जो कि लंदन में हुआ था। और इस बार भी इंडिया बहुत ज़्यादा कमाल के परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं और कुछ अपडेट्स हम आपको बता देते हैं। इन्होंने फैंस ने तारीफ़ किया था जो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे मोहम्मद एनस वाहिया भाई, हमारे अमोज जैकब भाई, हमारे नोहा निर्मल टॉम भाई, और फिर अरोकिया राजीव भाई। ठीक है, अच्छा, अब हम आपको नेक्स्ट अपडेट दे देते हैं टोक्यो ओलंपिक्स का। तो देखिए, हु कैन विन मेडल्स फॉर इंडिया एट ओलंपिक्स 2021 टुडे, जो कि डे 7 अगस्त है। इवन जो प्रेडिक्शंस है कुछ जो इंडिया का, जो देखिए दोस्तों, इंडिया का जो मेडल टैली देखिए, इंडिया का जो मेडल टैली है, यहाँ पर जो रैंकिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर टोटल जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज, दोस्तों अब तक 2 सिल्वर और 3 ब्रोंज मिल चुका है। लगभग 5 मेडल मिल चुका है अभी तक, और भी 3 मिलेंगे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, 3 गोल्फ रिकॉर्ड्स हेल्ड बाय इंडियन ओलंपिक मेडल प्रोस्पेक्ट अदिति अशोक। तो दोस्तों, ये वाला न्यूज़ आपको बताते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री बिकॉन्स इंडियन गोल्फर अदिति अशोक, मतलब कि जो अदिति अशोक मैम है, जो कि हमारे इंडियन गोल्फ खेलती है। द 23-year-old sits in second place in the women's golf competition at the Tokyo Olympics after 3 rounds of play and needs to hang on for just one more round to win its first Olympic medal in golf. Aditi Ashok has posted score of 67, 66 and 68 in the 3 rounds, thus far to take her total to 12 under. She trails leader Nelly Korda by 3 strokes. Aditi Ashok have been making steady progress over the past few years. Despite rank 200 in the world, the 23-year-old from Bengaluru has won quite a few tournaments and boasts some notable achievement over the course of her short career. In this article, we will look at the records of the Indian। तो यहाँ पर हम अदिति अशोक
के जो भी रिकॉर्ड्स है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया में इस बार बहुत ज़्यादा मतलब जो प्लेयर्स हैं हर एक खेल में, जैसे हॉकी हो गया, फिर गोल्फ हो गया, फिर 4x400 रिले रेस हो गया, तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इंडिया दे रही है। ठीक है, तो दोस्तों अदिति अशोक जिनका एज सिर्फ 23 है और वहाँ पर उन्होंने बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है। तो दोस्तों देखिए, अदिति अशोक इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्वालिफाई फॉर यूथ ओलंपिक्स एंड एशियन गेम्स। तो देखिए, अदिति अशोक का जो एज है वो केवल 23 है और वो पहली ऐसे वुमेन है इंडिया के अंदर जो यूथ ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। ठीक है, शी बिकम the only Indian golfer to participate at the Youth Olympics when she made the cut in 2014. She then qualified for the 2014 Asian Games in इंकियोन, मतलब कि इंकियोन जहाँ पर उनको 21st प्लेस फिनिश मिला था। The Indian then qualified for Rio Olympics in 2016. She led the field for 2 rounds before dropping off and finishing in 41 प्लेस। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त उन्होंने खेला है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, उन्होंने इंडियन जो गोल्फर है उन्होंने यूथ ओलंपिक्स में पहले डेब्यू किया था 2014 में, फिर 2014 में एशियन गेम्स में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था जो इंकियन में हुआ था, और फिर उन्होंने रियो ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट किया जो 2016 में हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने फर्स्ट इंडियन टू प्ले इन द LPGA टूर, मतलब कि ये पहले इंडियन है जिन्होंने LPGA टूर खेला था। दोस्तों अदिति अशोक फर्स्ट मैनेज टू क्वालिफाई फॉर द लेडीज यूरोपियन टावर इन 2016। शी won मल्टीपल टाइटल्स इन द LET including the Heroes Women's Indian Open. Years later, she secured her LPGA Tour card and completed as a rookie, becoming the first Indian to achieve the feat. तो ये है उनके कुछ अचीवमेंट्स, और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स है। इंडिया विद द मोस्ट अपीयरेंस एट अ मेजर। ठीक है, जैसे अदिति अशोक कंटिन्यूइंग अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एज शी होल्ड्स सेकंड पोजीशन इन द थर्ड राउंड ऑफ वुमेन इंडिविजुअल स्ट्रोक्स प्ले एट 2020 टोक्यो ओलंपिक। और जो फर्स्ट हुई है उनका नाम है नेली कॉर्डा ऑफ USA। जो फर्स्ट हुई है उनका नाम भी आपको याद रखना है, नेली कॉर्डा ऑफ USA इज़ एट रैंक 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है दोस्तों? बढ़िया। ठीक, अच्छा, तो मैंने आपको गोल्फ के बारे में बता दिया, 4x400 रिले रेस के बारे में बता दिया। तो देखिए यहाँ पर एक बताया जा रहा है, दीपक पुनिया कोच आस्क्ड टू लीव ओलंपिक गेम्स विलेज फॉलोइंग हैसल्ड ऑफ रेफरी। ये रेफरी के बारे में कुछ है यहाँ पर। अच्छा, तो देखिए और भी बहुत सारे यहाँ आप देख सकते हैं 4x4 रिली रेस, और बहुत सारे मस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं हमारे इंडियंस जो प्लेयर्स, हम सैल्यूट करते हैं। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर बजरंग पुनिया जो कोच है उन्होंने स्लैम्स किया है ओलंपिक रेसलिंग सेमीफाइनल रेफरी को कि उनका जो डिसीजन है वो सही नहीं था। ठीक है, इसमें क्या है हम थोड़ा देख लेते हैं और आपको बता भी देते हैं, आपको एक अच्छा खासा आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है, ये है। अच्छा देखिए, बजरंग पुनिया's ड्रीम ऑफ विनिंग एन ओलंपिक गोल्ड केम टू एन एंड व्हेन द इंडियन lost to Azerbaijan Haji Aliyev 12-5 in the semi-finals of men 65 kg freestyles event at Olympics 2021। तो बजरंग पुनिया का जो ड्रीम था ओलंपिक में गोल्ड लाने का, और हम सब भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड थे कि कब उनको गोल्ड मिलेगा, पर उन्होंने जो मतलब हार के अजरबैजान के हाजी एलियव के खिलाफ पर उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था, बहुत ज़्यादा तारीफ़ योग्य था, मतलब बहुत ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था। बजरंग पुनिया हैड अ बिलो पार आउटिंग एट द स्टार्ट ऑफ इट्स कैंपेन। इन हिज फर्स्ट ऑफ द गेम ही ओन द board by the barest of the margins. He beat Kyrgyzstan's Arnagor Akhmataliyev despite their scores being level at 3-3 since he scored a higher point। तो दोनों उन्होंने जो किर्गिस्तान के जो खिलाड़ी उनको हराया था। पुनिया's defensive display continued in one
by 4 finals, the Indian received 2 passivity warning during the bout. The only occasion where he showed positive intent and came up with the attack, he managed to pin the opponent and ओन बाई फॉल। तो दोस्तों उनको जो गोल्ड तो नहीं मिला पर उनको अच्छा खासा मतलब उन्होंने परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इंडिया में बहुत ज़बरदस्त जो परफॉर्मेंस है इंडियंस दे रहे हैं। हम अब हॉकी के बारे में भी आपको बता देते हैं। बहुत सारे आप लोग बोलोगे कि बताइए कि कौन कौन से स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। देखिए, पहले आर्चरीज होता है, आर्चरी, ठीक है, आर्चरी। फिर देखिए, फिर आता है आपका आर्टिस्टिक स्विमिंग होता है, फिर आपका एथलेटिक्स होता है, बैडमिंटन, बेसबॉल होता है, बास्केटबॉल्स होता है, बीच वॉलीबॉल होता है। ये सब वो सब है जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में खेले जा रहे हैं। फिर बॉक्सिंग है, फिर कैनोइंग है, फिर साइकिलिंग है, फिर डाइविंग है, फिर इक्विडेस्ट्रियन है, फिर फेंसिंग है, फिर फील्ड हॉकी है, फिर गोल्फ है, फिर जिम्नास्टिक है, हैंडबॉल है, जूडो है, कराटे है, मॉडर्न पेंथालॉन है, रोइंग है, रुकबाई है, सेलिंग है, शूटिंग है, स्केटबोर्डिंग है, सॉकर है, सॉफ्ट बॉल है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, सर्फिंग है, स्विमिंग है, टेबल टेनिस है, ट्राइथलॉन है, टाइकोंडो है, टेनिस है, वॉलीबॉल है, वाटर पोलो है, वेट लिफ्टिंग है, रेसलिंग है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो हॉकी है उसको हम बता देते हैं। ठीक है, हॉकी है, यहाँ पर है फील्ड हॉकी। ठीक, यहाँ से हम आते हैं हमारे हॉकी में। ठीक है, यह है गोल, एक है हॉकी। ठीक है, फील्ड हॉकी के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों देखिए, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ग्रेट ब्रिटेन सर्ली विल्सन्स लॉर्ड्स इंडियन वुमेन हॉकी टीम को बहुत ज़्यादा तारीफ मिला है। ठीक है, यहाँ ये वाला चीज़ हम आपको बता देते हैं अभी कौन कौन सी चीज़ है इसके अंदर। तो दोस्तों देखिए एक बार, when the final hooter below at the end of 60 minutes, it was a heartbreak for Team India. The fairy tale run came to an end with a 4-3 loss against the Great Britain. मतलब it was a valiant effort from Rani Rampals. They pushed the 2016 gold medalist to the hilt and lost the match by the margin of a solitary. The Indian women played some scintillating hockey throughout the match, but ultimately succumbed to Great Britain as scored read 4-3 against the Rani Rampal's team. It brought the whole team to their knees. They were visibly distraught and inconsolable. Tears trickled down the eyes of these brave warriors, for their dreams have been shattered on the final hurdle. Indian heartbreak was taken note by their opponents. What happened next was a fine display of the sportsmanship. Many members of the Great Britain team made their way to the Indian champ. Instead of celebrating their own bronze medal triumph, they were consoling the Indian team. Lily Osley was the first player to lead the charge. She was followed by the Ansley Gizzle. They could have been consoling Rani Savita and Dip Ikka. Lee Williamson, the highest capped Welsh hockey player and member of GBA team, had a message for Indian hockey team. She said, "Congratulations to Team Indian hockey team for an absolutely amazing tournament. You should be proud yourself. You did amazingly well. There is so much to be hopeful about for future Indian hockey team. यू शुड बी सो प्राउड, गुड लक फॉर दी फ्यूचर। तो दोस्तों यहाँ से देखने को मिल जाता है कि कैसे इंडियन जो हॉकी टीम वुमेन हॉकी टीम ने उन्होंने एक इतिहास रचा है, जहाँ पर उन्होंने मतलब अगर 41 ईयर्स में, ठीक है, इन 41 ईयर्स में उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और भी जितना अपडेट आएगा वैसे ही आपको अपडेट कर दूंगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।